हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 17 का वीडियो है। और आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 17 का वीडियो है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर के नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 का 4 कहता है मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए बताओ। 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए बताओ। 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट है। देखिए बाबू, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो लास्ट में देखो क्या कह रहा है। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है। मतलब मीना को जो पैसा मिला 2,000 रुपया, उसमें 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है वो आपको बताना है। मतलब मीना खजांची से कहता है कि खजांची महोदय आप हमें 50 रुपए का ही नोट दीजिएगा और 100 रुपए का ही नोट दीजिएगा। तो खजांची उसे 50 और 100 का ही नोट देता है। और टोटल कितने नोट देते हैं बताओ। 25 नोट देते हैं और उसका रकम कितना होता है, 2,000 रुपया रकम होता है। तो आपको निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है। तो जो निकालने के लिए कहा जाए बस उसी को मान लो। माना पहले 50 रुपया वाला बोला है तो 50 रुपए के नोटों की क्या मान लेंगे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना मान लेंगे, एक्स है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना मान लेंगे बताओ, वाई रुपये वाई है। मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। अब देखिए प्रश्न प्रश्न कहता है कि खजांची मीना को टोटल कितना नोट देते हैं। 25 नोट देते हैं। टोटल कितना नोट देते हैं बताओ, 25 नोट देते हैं। मतलब कुल नोटों की संख्या कितनी है, कुल नोटों की संख्या कितनी है बताइए, 25 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, 25 है। तो 25 नोट में कौन कौन सा नोट होगा, कुछ 50 रुपया वाला नोट होगा और कुछ 100 रुपया वाला नोट होगा। क्योंकि नोट दो ही प्रकार का है, एक 50 रुपया वाला नोट है और दूसरा 100 रुपया वाला नोट है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। और ये 50 रुपए वाले नोट है और ये 100 रुपए वाले नोट है। और यही दोनों नोट को जब वो काउंट करती है तो दोनों को अगर जोड़ देती है, 50 रुपए वाला नोट और 100 रुपए वाला नोट, तो दोनों नोट को जोड़कर कितना पैसा कितना नोट होता है बताओ, 25 नोट होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जब वो काउंट करती है तो टोटल कितना नोट होता है बताओ, 25 नोट होता है ना। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे। सभी बच्चे फिर से ध्यान से सुनो, खजांची मीना को 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला कितने नोट देते हैं, 25 ठो नोट देते हैं। तो 50 रुपया वाला कितना नोट है, देखो ना, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, एक्स है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। तो जब दोनों नोटों को हम जोड़ेंगे, 50 रुपए के कितने नोट, एक्स नोट, 100 रुपए के कितने नोट, वाई नोट। तो एक्स नोट और वाई नोट दोनों नोटों को जोड़ दिए तो टोटल कितने नोट हो गए, 25 नोट हो गए। अगर इसको और बढ़िया से समझना है तो समझो, 50 रुपए का मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए का 3 नोट है और 100 रुपए का मान लो तुम्हारे पास 6 नोट है। समझो, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल बताओ 9 नोट। कितना नोट हो जाएगा। तो ऐसे ही 50 रुपए का कितना नोट है, एक्स नोट। 100 रुपए का कितना नोट है, तो जब दोनों को तुम जोड़ दोगे तो कितना नोट हो जाएगा, 25 नोट। क्वेश्चन कह रहा है 25 नोट है टोटल। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना कितना निकालने के लिए गई थी बैंक, बताओ मीना कितना निकालने के लिए गई थी बैंक। यानी कि कुल रकम कितना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कुल कितना रकम मीना निकालने के लिए गई थी, कुल रकम कितना निकालने के लिए गई थी बताओ, 2,000 रुपया है। मेरे प्यारे बच्चों हल्ला नहीं, समझने का प्रयास करो। मीना बैंक कितना रुपया निकालने के लिए गई थी ये बताओ, 2,000 रुपया। मतलब कुल रकम कितना है, 2,000 रुपया है। कितना है, 2,000 रुपया। और मीना बैंक वालों से क्या कह रही है, खजांची से क्या कह रही है कि आप हमको कौन सा नोट दीजिए, 50 वाला नोट दीजिए और कौन सा नोट दीजिए, 100 वाला नोट दीजिए। बाकी कोई नोट हमको नहीं दीजिएगा, है ना। 500 वाला, ना 20 वाला, ना 10 वाला, ना 5 वाला, ये सब कोई नोट हमको नहीं चलेगा। हमें जो नोट चाहिए वो चाहिए 50 वाला नोट और क्या चाहिए बताओ, 100 वाला नोट। अब समझने का प्रयास कीजिए। और टोटल रकम कितना निकालना है उसको, 2,000 रुपया। सभी बच्चे गौर से सुनिए, अगर मान लो 50 रुपया का तुम्हारे पास 4 नोट है, कितने नोट है, तो रकम कितने हो जाएंगे,
बोलो सभी बच्चे बोलो, रकम कितना हो जाएगा? रकम का मतलब रुपया। 50 रुपए के 4 नोट है, 4 नोट है, तो रकम कितना हो जाएगा? क्या किया तुम 50 को गुना किया किससे? नोटों की संख्या से, 4 से, तो कितना हो गया? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया, 100 रुपया के कितने नोट है? 100 रुपया के कितने नोट है? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया के 5 नोट है, कितने नोट? तो बताओ तुम्हारे पास रकम कितने हो गए? 100 रुपया के 5 नोट, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 5 नोट है 100 रुपया के, तो कितने रकम हो गए? 500। यानी कि तुम क्या करोगे, इस 5 को, नोटों की जो संख्या है, नोटों की जो संख्या है, इसको कितना से गुना करोगे? 100 से, तो तुम्हारा क्या निकलेगा? रकम निकलेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब हम नोटों की संख्या को उस रकम से गुना करते हैं तो हमारा टोटल रकम निकलता है। जैसे समझो 50 रुपए के 4 नोट थे, तो टोटल रकम कितना हो गया? 200। समझो 50 रुपए के अभी कितने नोट हैं? एक्स नोट है। तो सुनो सभी बच्चे, 50 रुपए के कितने नोट हैं मेरे पास? अभी एक्स नोट है, और जब हम एक्स को 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? रकम। क्या निकलेगा? 100 रुपए के कितने नोट है अभी? वाई। और जब हम वाई को कितना से गुना करेंगे? 100 से, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? रकम। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये भी हमारा क्या निकल जाएगा? रकम। मान लो 50 रुपए के 3 नोट है, 50 रुपए के 3 नोट है, तो रकम कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150 रुपया। मान लो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, वाई, वाई क्या है? वाई बराबर क्या है? 100 रुपए के नोटों की संख्या। मान लो 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लो 10 ठो है, कितना है? तो रकम कितना हो जाएगा? 10 को कितना से गुना कर देंगे? 100 से, क्योंकि देखो ना वो 10 क्या है? 100 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट है, तो उसको 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रकम। तो याद रखना, जब भी रकम हमको निकालना हो बाबू, तो पहला एक्स नोट है, एक्स नोट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक्स नोट है, किसका नोट है? एक्स। 50 रुपए के नोट की संख्या। वाई क्या है? 100 रुपए के नोट की संख्या। जब हम एक्स को 50 से गुना कर देंगे तो टोटल रकम निकलेगा 50 वाला, और 100 से जब वाई को गुना करेंगे तो ये भी टोटल रकम निकलेगा, और दोनों रकम को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, ये है 50 रुपया वाला रकम, और ये क्या है बताओ? 100 रुपया वाला रकम, और दोनों रकम को जब जोड़ते हैं तो टोटल रकम कितना हो जाता है हमारा? 2000। समझने का प्रयास करो फिर से इसको। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 2 नोट है, एक 50 रुपया वाले नोट है, और एक बताओ क्या है बाबू? 100 रुपए वाले नोट। समझना, 50 रुपए वाला नोट तुम्हारे पास 6 ठो है, 6 ठो है, 6 ठो, तो तुमको रकम कितना होगा तुम्हारा बताओ? 50 रुपए वाला 6 नोट है, तो रकम कितना होगा? 300। कितना? 300। कैसे किए? 6 को कितना से गुना कर दिए? 50 से। कितना से गुना कर दिए? तो कितना हो गया तुम्हारे पास? 300। मान लो 100 रुपए के तुम्हारे पास 7 नोट है, कितने नोट है? 7 नोट है, तो तुम कितना रकम हो गया? क्या किया तुम? 7 को कितना से गुना कर दिया? 100 से। क्यों गुना किया? क्योंकि तुम्हारे पास 100 वाला नोट है, इसीलिए तुम 7 को 100 से गुना कर दिए, तुम्हारा कितना रकम हो गया? 700। अब समझने का प्रयास करो, तुम्हारे पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? एक्स नोट है, तो 50 रुपए के अगर एक्स नोट है तो जितने नोट होंगे उसका रकम कितना होगा? तो एक्स को क्या कर दो? 50 से गुना, तो ये निकल जाएगा 50 रुपया वाला रकम। देखो 50 रुपया वाला रकम कितना है? 300, और 100 रुपया वाला रकम कितना है? 700। तो 50 रुपया वाला रकम कितना हो जाएगा? एक्स गुना 50। देखो बाबू, 100 रुपए के कितने नोट है? 100 रुपए के वाई नोट है, और जब तुम वाई को कितना से गुना कर दोगे बताओ? 100 से गुना कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? 100 रुपया का कितना रकम है, और ये भी रकम है और ये भी रकम है, जब तुम दोनों रकम को आपस में क्या कर दोगे बताओ? जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। कितना हो जाएगा बताओ? 2000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसको टाइप कर दो, तुम्हारे को कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ये क्या, ये तुम लोगों को समझ आया? ये समझ में आया? एक्स गुना 50 कैसे हुआ? एक्स है नोटों की संख्या, जब हम नोटों की संख्या में 50 से गुना कर देंगे तो 50 रुपए का कितना रकम होगा वो निकल जाएगा। वाई है 100 रुपए के नोटों की संख्या, और जब हम इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 100 रुपया का कितना रकम होगा वो निकल जाएगा। ये रकम और ये रकम को जोड़ देंगे तो कुल रकम कितना निकाली है मीना? 2000 रुपया बराबर क्या कर दिए? 2000 रुपये। कितने बच्चों को ये बातें समझ में आई? थोड़ा थोड़ा घर में इसको प्रैक्टिस करना। चलो एक्स को 50 से गुना कर देंगे, 50 एक्स, 100 को वाई से गुना करेंगे, 100 वाई, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2000। क्या एक ही टेबल से भागा लग रहा है? सुनो, ये तीनों अगर एक ही टेबल से भाग लग जाए तो तीनों को एक ही टेबल से भाग लगा देंगे। देखो 50 से ये कट जाएगा, 50 से 100 भी कट जाएगा, और 50 से ये 2000 भी कट जाएगा, तो 50 से ये कितने बार में?
एक बार में, यानी x बचेगा यहाँ केवल। 50 से ये कितने बार में? 2 बार में, यानी यहाँ क्या बचेगा? 2y। और 50 से ये कितने बार में? बताओ, भागा लगाओ, 50 से भागा लगाओ ना। 0 0 5 चौक 20, 1 0, यानी 40 बार में। कितने बार में? 40 बार में। तो 50 से 2000 को जब हम भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे पास आ गया। अब इसी को क्या कर लेंगे? दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे बताओ? हल कर लेंगे। किस विधि से? किस विधि से बताओ? देखो, समीकरण 1 तुम्हारे पास आ गया, समीकरण 2 भी तुम्हारे पास आ गया। अब दोनों समीकरणों को क्या कर दो बताओ? हल कर दो, है ना। चलो, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर? हल करने पर, हल करने पर। तो चलो समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना? ये कहां से आया पता चला? ये है x क्या है? 50 रुपए का नोट की संख्या। y क्या है? 100 रुपए के नोट की संख्या। और टोटल कितना नोट की संख्या है? 25। तो दोनों संख्या, 50 रुपए वाले नोट को और 100 रुपए वाले नोट को, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 25, है ना। और देखो समीकरण 2 कितना है? ये समीकरण 1 था। फिर दूसरा क्या है? x प्लस कितना? 2y बराबर कितना? 40। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? क्या बताया था बताओ? विलोपन विधि से हल करने के लिए बताया था कि या तो x को या तो y को हम क्या करते हैं? गायब करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो जिसको भी गायब करेंगे उसको पहले क्या करेंगे बताओ? बराबर। बोलो सत्तू, क्या करेंगे? बराबर। तो अच्छा देखो, यहाँ पे कोई चीज बराबर है पहले से, x पहले से ही क्या है बताओ? बराबर है। तो अब हमको बराबर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x को ही गायब करेंगे। चलो जी, x को गायब कर देंगे। ध्यान से सुनो, विलोपन विधि से किसी एक को विलुप्त करना है, जिसको विलुप्त करना है उसको बराबर करना है। लेकिन अगर कोई पहले से ही बराबर हो तो फिर बराबर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, उसको गायब कर देंगे। x और x को हमने गायब, यहाँ पे हम लोग गायब करेंगे। तो देखो दोनों का चिन्ह क्या चीज में है? दोनों का चिन्ह भी देखना है। जिसको गायब करोगे उसका चिन्ह भी देखो क्या चीज में है। दोनों का चिन्ह प्लस और प्लस में है। मतलब चिन्ह अगर एक जैसा हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह हो, तो समीकरण को क्या कर देते हैं? घटाने पर समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण को क्या कर देते हैं बताओ? घटा देते हैं। और समीकरण को जब घटा देते हैं तो हम क्या बोले थे? समीकरण जब भी घटेगा तो नीचे वाले समीकरण का क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। ऐसे नीचे वाले का क्या कर दो तुम लोग? चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदल दिए। अब चलो बाबू देखो, अब क्या काम है होगा? यहाँ x प्लस में x माइनस में, तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। और याद रखना, जैसे ही चिन्ह बदलेगा ना, ये वाला, इसका चिन्ह ऊपर वाला काम नहीं करेगा, ये नीचे वाला ही चिन्ह काम करेगा। बाबू देखो, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ y पे थो, एक थो, यहाँ y पे थो, दो थो। 2y क्या चीज में है? माइनस में। और यहाँ एक y क्या चीज में है? तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, मतलब घटेगा। यानी 2y में एक y क्या हो जाएगा? फिर ध्यान से सुनो, y प्लस में 2y माइनस में, माइनस प्लस माइनस होता है, घटता है। तो 2y में एक y घट जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ? एक y। वो भी क्या चीज में? माइनस एक y। दो में एक, देखो यहाँ मान लो एक है तो दो में एक घटेगा तो एक बचेगा। लेकिन एक को हम लोग लिखते नहीं है, तो माइनस y। और बराबर इधर बताओ, 25 क्या चीज में? प्लस में। और 40 क्या चीज में? माइनस में। तो 40 में से 25 को घटा दो, 15। 40 में से माइनस प्लस घटता है, तो 40 में से 25 घटेगा -15। यहाँ पे देखो -15, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। दोनों तरफ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी y बराबर कितना? 15। y का मान कितना निकला? 15। y हम लोग क्या माने थे? 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के कितने नोट दिए खजांची हमें? 15 नोट दिए। अब क्या लिखेंगे? पुनः y का मान समीकरण किसमें रखने पर? एक या दो? एक में रख देते हैं, ठीक है। एक में रखने पर एक हमारा क्या है प्यारे बच्चों बताओ? एक समीकरण एक हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। इसको रख लेंगे। x की जगह पे x ही रहने देंगे। y की जगह पे क्या रखेंगे बताओ? y बराबर 15, तो y की जगह पे 15 रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे मान को। चलिए 15 इधर प्लस में, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x का मान कितना निकल गया? 10। यानी x हम लोग क्या माने थे? 50 रुपए के नोटों की संख्या। खजांची हमें 50 रुपए के कितने नोट देंगे? 10 ठो नोट देंगे।
और खजांची हमें 100 रुपए के कितने नोट देंगे? 15 ठो नोट देंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या माने थे बताओ? x, और x हमारा कितना निकला? 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना? y, और y कितना है बताओ? 15। देख लो, दोनों नोटों को जोड़ दो, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। मतलब खजांची क्या करेगा? खजांची पैसा निकालेगा और 50 रुपया वाला केठो नोट लेगा, 10 ठो, और 10 नोट निकाल के हमको दे दिया। तो रकम कितना हो गया 10 नोट का? 500। कितना हो गया? अरे 50 रुपए के 10 नोट है आपके पास, रकम कितना हो गया बताओ ना? 500। फिर खजांची 100 रुपए के कितने नोट निकालेंगे? 15 नोट। तो रकम कितना हो गया? 1500। 15 नोट निकाल लिए 100 रुपए वाला, तो रकम कितना हो गया? 1500। 1500 और 500 जोड़ दिया तो रकम कितना हो गया? 2000। 2000 रुपया हमको वो दे दिया। 100 रुपए के 15 नोट और 50 रुपए के 10 नोट। जब दोनों नोटों को जोड़ दिए तो नोटों की संख्या कितनी हो गई? 25। नोटों की संख्या 25 और उसका रकम कितना? रकम अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। तो कितना समझ में आया तुम लोग बताओ, और एक बार देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, इसमें जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और ये 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 का 5 हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब डेली, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा एक बार, है ना, समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अदा किए का मतलब दिया, ठीक है। किराया, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे दे दिया गया, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, आपके घर के आसपास एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। और वहां पे ढेर सारी किताबें रखी हुई है ना। और वो जो व्यक्ति, जो लाइब्रेरी है ना, तो वहां पे जो व्यक्ति है वो किताब को किराए पर लगाता है, भाड़े पर देता है। किताब को पढ़ने के लिए क्या चीज पर देता है? किराए पर देता है ना। और उसका एक कुछ नियम है। उसका क्या नियम है? वो कहता है कि हम 3 दिन का नियत किराया लेंगे, फिक्स रेट। आप किताब वहां पे लेने के लिए जाओ, तो किताब लेकर के आ जाओ घर में, आप घर लेकर आओ और किताब को पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको किताब जब आप लेने के लिए गए, तो वो जो किताब देने वाला जो व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है ना, जो लाइब्रेरी को चला रहा है, वो व्यक्ति कहेगा आपसे कि हमको 3 दिन का किताब का रेट दे दो। उसके बाद आप जितना दिन तक किताब रखते हो उसका अलग से भाड़ा आपको, अलग से किराया आपको देना पड़ेगा। हम सपोज करो कि कोई किताब हम लिए, और किताब हम जैसे लिए, किताब उससे हम ले लिए, तो किताब आज सुबह लिए और सुबह लिए और घर ले गए किताब, और फिर शाम को हम किताब ला करके उसको लौटा दिए, तो क्या वो हमसे 1 दिन का भाड़ा लेगा? वो कहेगा कि जैसे ही आप इस किताब को मेरे यहाँ से ले गए, आपको कितना दिन का भाड़ा देना पड़ेगा? 3 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। कितना दिन का भाड़ा देना पड़ेगा बताइए? 3 दिन का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटा किताब रखिए, 2 घंटा किताब रखिए, 1 दिन किताब रखिए, 2 दिन किताब रखिए, या 3 दिन किताब रखिए, हमको कोई मतलब नहीं है। आपको फिक्स रेट देना पड़ेगा, 3 दिन का किराया, 3 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लो कोई किताब आज सुबह लेके गया और शाम को लौटा दिया, तो क्या उसको 1 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा? नहीं, उसको कितना दिन का भाड़ा देना पड़ेगा बताओ? 3 दिन का भाड़ा उसको देना पड़ेगा। और मान लो कि कोई व्यक्ति गया और किताब को लिया और 5 दिन तक रख लिया। कितना दिन तक रख लिया बताओ? अपने घर में किताब को 5 दिन तक रख लिया, तो बाबू 3 दिन का किराया तो उसको देना ही पड़ेगा। नियत किराया है ये। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स रेट, कि आपको 3 दिन का रेट तो देना ही होगा। तो आप 3 दिन का रेट तो दे दिए, लेकिन 5 दिन के लिए रखे किताब, तो आप कितना दिन एक्स्ट्रा रख लिए बताइए? 2 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा रख लिए? 2 दिन। तो 2 दिन जो आप एक्स्ट्रा रखे, इसका अलग से आपको क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा। यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति जब आते हैं और वहां से किताब को भाड़े पे ले जाते हैं, किराए पे ले जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों को 3 दिन का नियत किराया लगता है। मतलब आप किताब ले जाओ, 3 दिन पढ़ो,
2 दिन पढ़ो, 1 दिन पढ़ो, 1 घंटे में लौटा दो, किताब को आप लेकर बाहर ले जाओ और बाहर से लाकर फिर वहां रख दो, आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 3 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे ही लाइब्रेरी से किताब उठी, आपको 3 दिन का भाड़ा देना पड़ जाएगा। तो 3, मान लो मैं किताब लिया और 10 दिन तक रखा, सपोज करो 10 दिन तक, तो हमें कितना दिन का भाड़ा देना पड़ेगा? नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा, मान लो नियत भाड़ा कितने दिन का है बताओ? 3 दिन का। 3 दिन का नियत भाड़ा हमको देना पड़ेगा, जो भी हो, भाड़ा भी पता नहीं, अभी मानेंगे। और कितना दिन का एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा हमको? 7 दिनों का एक्स्ट्रा भाड़ा हमको देना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो देखो कि वो क्या रहा है, लास्ट में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे? आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि नियत किराया कितना है किताब। कोई भी किताब अगर आप लाइब्रेरी से ले लेते हो तो आपको नियत किराया कितना देना होगा, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना देना होगा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब होता है 1 दिन रख लिया उसका कितना, 2 दिन रख लिया उसका कितना, 3 दिन रख लिया कितना, मतलब एक दिन का किराया कितना देना होगा। 3 दिन का किराया वो अलग से ले रहा है। अरे तुम लोगों को समझाया था टैक्सी वाला कि टैक्सी पर तुम बैठो और उतर जाओ, तुमको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद तुम जितना किलोमीटर जाओगे उतना किलोमीटर का भाड़ा तुमसे वो लेगा। तो समझो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लाइब्रेरी गए, किताब लिए, और किताब लेने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप किताब तो उठा लिए हैं, आप नाम यहाँ लिखवा लीजिए और 3 दिन का भाड़ा आप दे दीजिए। 3 दिन का भाड़ा आपको देना पड़ेगा, चाहे आप किताब 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, 3 दिन का भाड़ा हम ले लेंगे। उसके बाद अगर आप किताब को 4 दिन रख लेते हैं तो 3 दिन का भाड़ा तो आप दे चुके हैं, आपको और कितने दिन का भाड़ा देना पड़ेगा? 1 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। अगर किताब को आप 365 दिन रख लेते हैं, 1 साल रख लेते हैं किताब को, तो 3 दिन का भाड़ा तो फिक्स है, जो है वो तो लेंगे। उसके बाद आप कितना दिन एक्स्ट्रा रखें किताब को? 362 दिन। कितना रखे हैं? तो 362 दिन का भाड़ा आपको अलग से देना होगा। बस इस क्वेश्चन का यही सार है। तो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि आप नियत भाड़ा निकालिए, और क्या निकालिए? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक दिन का भाड़ा कितना होगा, हर एक दिन का, रोज रोज का भाड़ा कितना होगा। देखो बाबू, जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो जो निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, बस उसी को मान लो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम लोग क्या मानोगे? माना 3 दिन, 3 दिन का भाड़ा कितना दिन का है नियत? कितना दिन का फिक्स भाड़ा है उसका? 3 दिन का भाड़ा फिक्स कर दिया है कि 3 दिन का भाड़ा हम लेंगे एकदम, ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, किराया कितना मान लो बाबू? बोलो, पहले नियत बोला है तो एक्स मान लो, और फिर क्या लिखोगे यहाँ? बोलो, हर एक दिन या प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन का मतलब रोज रोज। प्रत्येक दिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब क्या होता है बताओ? एक दिन का किराया कितना है? वाई रुपया। कितना है बताओ? वाई रुपया। समझने का प्रयास करना है ना। तो 3 दिन का नियत किराया एक्स रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया कितना है बताओ? वाई रुपया। अगर आप किताब को 3 दिन तक रखते हैं तो ये फिक्स रेट देना पड़ेगा, और वो फिक्स रेट कितना मान लिया हम बताओ? यही निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है वही निकालिए, नियत किराया निकालिए और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया निकालिए। तो आप नियत किराया मान लो और अतिरिक्त दिन का किराया मान लो। प्रश्न से 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सरिता और दूसरे का नाम है सुशी। तो सरिता लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरियन से कहती है, जो वहां पे बैठा होता है, किताब जो किराए पर लगाता है, कहता है हमको 7 दिनों के लिए एक किताब चाहिए। कितने दिनों के लिए बताओ? और 7 दिनों के लिए वो किताब लेकर जाती है और लाइब्रेरियन को पैसा दे देती है। कितना रुपया? 27 रुपया। कितना रुपया? क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे देखो, क्वेश्चन को देखो कि सरिता 7 दिनों तक किताब को लेती है और उसके लिए वो कितना पैसा चुकाती है बताओ मेरे बच्चे? 27 रुपया। तो यहाँ पे देखो प्रश्न से क्या लिखेंगे? पहला कंडीशन क्या है कि सरिता 7 दिनों तक, हल्ला नहीं, किताब रखने के लिए 27 रुपया। कितना रुपया बाबू? 27 रुपया अदा करती है या 27 रुपया देती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सरिता आई, 7 दिन तक किताब ली, बोला लाइब्रेरियन से कह दी सरिता कि हमको 7 दिन तक किताब रखेंगे। तो लाइब्रेरियन कहा कि ठीक है आप 7 दिन तक रख लो, तो आपको 3 दिन का तो भाड़ा देना पड़ेगा। 3 दिन का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो 3 दिन का भाड़ा हमारे यहाँ एक्स रुपया है। कितना है बोलो ना? 3 दिन का कितना भाड़ा है? एक्स रुपया।
का ठीक है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा रखेंगे किताब आप? 4 दिन। कितना दिन रखेंगे? 4 दिन। तो एक दिन का किराया कितना है? एक दिन का किराया वाई रुपया, तो 4 दिन आप रख रहे हैं तो कितना रुपया? 4 वाई। एक दिन का किराया वाई, 2 दिन का किराया 2 वाई। मान लो एक दिन का किराया 2 रुपया, तो 2 दिन का किराया 4 रुपया, 3 दिन का किराया 6 रुपया, गुना कर देते हैं तो 4 दिन का किराया 4 वाई। ये है तुम्हारा नियत किराया x रुपए, ये तो देना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारा क्या है? 4 दिन का किराया। और इस प्रकार से नियत किराया और 4 दिन का किराया, जब दोनों किराया को जब जोड़ देते हैं तो हमें कितना देना पड़ता है बताओ? नहीं समझे? नहीं समझे? देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सरिता आई, कितने दिन तक किताब ली? 7 दिन तक। तो 7 दिन तक किताब ली और वो क्या दे रही है? पैसा दे रही है। कितना पैसा दे रही है बताओ? 27 रुपया। तो 27 रुपया जो पैसा दे रही है, तो लाइब्रेरियन क्या कहता है, जो किताब देता है वो क्या कहता है कि 3 दिन का आप हमको किराया दे दीजिए, क्योंकि 3 दिन का फिक्स किराया हमारे यहाँ। तो 3 दिन का किराया कितना है? 3 दिन का नियत किराया कितना है बताओ? x रुपया। x रुपया तो आपको देना पड़ेगा। तो बाबू 7 दिन में ये 3 दिन का किराया है, x क्या है? 7 दिन का किताब ली है तो ये x क्या है बताओ ना? x पैसा है, धन है, मूल्य है, रकम है, किराया है। कितने दिनों का? 3 दिन का, है ना? तो 7 दिन में 3 दिन को घटा दो, कितना दिन किताब को वो एक्स्ट्रा रखी? 4 दिन। तो एक दिन का किराया कितना है? तो 4 दिन वो किताब को एक्स्ट्रा रख ली, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4 वाई। एक दिन का 1 वाई या वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई। और ये भी किराया जब दोनों किराया को जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी किराया वो देती है? 27 रुपया। इसको समीकरण नंबर, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? पुनः एक और लड़की है जिसका नाम है सूसी। क्या नाम है? सूसी। अब सूसी जो है कितने दिनों तक पुस्तक को रखती है? लो, सूसी आई और सूसी भी एक किताब ली और सूसी कहती है कि हम 5 दिनों के लिए किताब रखेंगे। कितने दिनों के लिए? सूसी 5 दिनों तक किताब रखने के लिए कितना रुपया देती है बाबू मेरे? 21 रुपया देती है। कितना रुपया देती है बताओ? 21 रुपया देती है। तो बाबू 5 दिन में, बाबू ध्यान से सुनो, 5 दिन में 3 दिन का किराया तो क्या है बताओ? फिक्स है। 3 दिन का किराया तो फिक्स है। 2 दिन का किराया वो क्या देगी? एक्स्ट्रा देगी। समझो, 5 लाइब्रेरी वाला कहता है कि 3 दिन का हम फिक्स किराया लेते हैं और 3 दिन का किराया हमारे पास कितना है? अभी किराया हमको पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया? एक्स। और 1 दिन का किराया कितना है? एक दिन का किराया, उसके एक्स्ट्रा तुम जितना रखोगे, अतिरिक्त दिन रखोगे, उसका किराया वाई रुपया। तो 3 दिन का किराया कितना होगा बताओ? x रुपया। और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है किताब वो, यानी टोटल 5 दिन रखी है तो 3 दिन का किराया फिक्स है और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, 3 और 2 5 दिन, तो 1 दिन का किराया कितना है? वाई। तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 2 वाई। ये भी किराया 2 वाई, और दोनों किराया को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा किराया? देखो 21 रुपया अदा करती है। समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। तो सूची 5 दिन तक किताब रखती है तो x रुपया ये क्या है? 3 दिन का भाड़ा। और बचा कितना दिन? 2 दिन। तो 1 दिन का भाड़ा कितना है? 1 दिन का भाड़ा वाई रुपया, तो 2 दिन का भाड़ा 2 वाई रुपया, है ना? तो ये भी किराया जब दोनों किराया को जोड़ा गया, समझो, दोनों किराया को जब जोड़ा गया तो टोटल किराया कितना दी वो? 21 रुपया दी। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। अब देखो तुम्हारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है? आ गया। अब इसको क्या करना है तुम लोगों को बताओ? हल। और हल करके तुम्हें x और y का क्या निकालना है? मान निकालना है। विलोपन विधि से थोड़ा मान निकालो, उसके बाद तुम लोगों से नहीं निकलेगा तो मैं निकालूंगा। ठीक है, निकालो थोड़ा वीडियो को। देखिए यहाँ पे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें यहाँ मिल चुका है। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। किस विधि से? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है विलोपन विधि से हल करना, लेकिन हम तो यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर देंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है घर पे? इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से, है ना, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर? हल करने पर। चलो दोनों लिख लो, दोनों समीकरण लिख लो। कितना है? एक समीकरण 1 कितना है? x प्लस 4y बराबर कितना है बताओ? 27। और समीकरण नंबर 2 कितना है बताओ? x प्लस 2y बराबर 21। अब दोनों को देखो बाबू, विलोपन से हल करेंगे तो विलोपन के लिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था? विलोपन के लिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था बताओ?
सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, विलोपन के लिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था, या तो आप x को गायब करो या तो आप y को गायब करो। दोनों चर, दो चर होते हैं, x और y दो चर हैं, दोनों चरों में से किसी एक चर को क्या कर दो, गायब। क्योंकि विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना, और विलुप्त का मतलब ही होता है गायब करना। विलोपन का यही तो मतलब होता है कि किसी एक को गायब करो। तो जिसको भी तुम गायब करोगे उसको क्या करना होगा, पहले बताओ, बराबर। तो देखो, तो किसी को देखो, इसको भी बराबर कर सकते हो, इसको भी बराबर कर सकते हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों पहले से ही क्या है, बताओ, x एक तो x एक तो, ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब देख लो, जिसको हम गायब करेंगे, यानी x को सोच लिए हैं गायब कर देंगे, तो x का चिन्ह क्या चीज में है, x का चिन्ह देखो यहाँ पर बाबू मेरे प्लस में, और x का चिन्ह यहाँ भी देखो क्या चीज में। अगर चिन्ह एक जैसा रहे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, चिन्ह एक जैसा रहे, तो समीकरण, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं बताओ, घटा देते हैं। घटाने पर अगर चिन्ह माइनस प्लस रहे तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो माइनस प्लस रहे तो समीकरण को जोड़ते हैं, और चिन्ह एक जैसा रहे, प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे, तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब भी समीकरण को घटाने की बात आए, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, जब भी समीकरण को घटाने की बात आए तो नीचे वाले, देखो ये ऊपर वाला समीकरण है, ये नीचे वाला समीकरण है, नीचे वाले का चिन्ह क्या कर देते हैं बताओ, बदल देते हैं चिन्ह। जैसे x का चिन्ह यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y का यहाँ चिन्ह प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 का चिन्ह यहाँ प्लस में, देखो यहाँ चिन्ह कुछ नहीं दिखे तो प्लस, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। इस प्रकार से चिन्ह बदल देंगे। अब जैसे ही चिन्ह यहाँ पर बदला गया, ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, इसका नीचे वाला ही चिन्ह काम करेगा। x प्लस में x माइनस में क्या हो गया, कट गया। बाबू 4y है प्लस में और 2y है माइनस में, तो प्लस माइनस तो घटता है, यानी 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2y। 2y क्या चीज में बचेगा, प्लस में बचेगा। देखो 4 प्लस में है और 4 में 2 घट रहा है, इसलिए प्लस में बचेगा, ठीक है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा वाला। 27 में से 21 घट जाएगा, 6 6। चलिए 2 इधर गुना में y के साथ उधर जाएगा तो बटा में, यानी 6/2 कट गया, कितने बार में, 3 बार में, यानी y बराबर कितना निकल गया, 3। y का मान आ गया कितना बताओ मेरे बच्चे, 3। अब y का मान आ गया 3, तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, 2 थोड़ा हल्का वाला है, 1 में भी रख सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे, अब या पुनः, पुनः क्या बोलो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी में भी रख दो, रखने पर, चलो 2 हमारा क्या है बता दो, x प्लस 2y बराबर 21। इसमें क्या रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं y का मान। तो देख लो y कहाँ है, अगर y का मान हम रख रहे हैं तो y है कहाँ, y देखो यहाँ है, तो x जहां है वहां x रखो, 2 जहां है वहां 2 रखो, और दोनों के बीच क्या है बाबू, गुना। दोनों के बीच यानी 2 और y के बीच में हमेशा गुना होता है। y का मान कितना, 3, तो y की जगह पे 3 रख दो, बराबर कितना, 21। फिर ध्यान से देखो यहाँ x है, रहने दो, 2 और 3 को क्या कर दो, गुना, 6 2 3 6 बराबर कितना, 21। बराबर के इस पास 6 क्या चीज में, प्लस में, इधर ले आओ, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 15। और x का मान कितना निकल गया, 15 निकल गया। बाबू x का मान 15 निकल गया, और x हम लोग क्या माने थे, 3 दिन का भाड़ा। कितना दिन का भाड़ा था, 3 दिन का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वो जो लाइब्रेरियन है, जो लाइब्रेरी वाला है, वो किताब भाड़ा पर देता है, 3 दिन का कितना किराया वो हमसे लेगा, 15 रुपया लेगा। कितना रुपया, अतः क्या लिखेंगे, 3 दिन का नियत किराया कितना माने थे बताओ बाबू, x माने थे, और x कितना निकल गया, 15 रुपया। और 1 दिन का मतलब प्रत्येक दिन का हम बोल सकते हैं, प्रत्येक दिन का किराया कितना, y माने थे, और y कितना हो जाएगा, 3 रुपया। कौन सा अच्छा है बताओ, रोज रोज भाड़ा हम 3 दिन देंगे, तो 3 दिन का भाड़ा 9 रुपया हुआ, और वो 3 दिन का हमसे कितना रुपया ले रहा है, 15 रुपया ले रहा है, 6 रुपया एक्स्ट्रा वो ले रहा है ना। तो फिक्स भाड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा महंगा है, इसीलिए वो कहता है कि हम फिक्स भाड़ा लेंगे, है ना, फिक्स भाड़ा लेंगे। तो 3 दिन का किराया कितना है, 3 दिन का किराया x माने थे, और x का वैल्यू कितना निकला है बताओ, 15 निकला है, इसलिए 15 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा 3 दिन का। और प्रत्येक दिन का किराया y माने थे, और y कितना देना पड़ेगा बताओ। अब देखो सरिता कितना दिन तक किताब ली थी, 7 दिन तक, तो 7 दिन में 3 दिन का वो भाड़ा कितना देगी, 15 रुपया। और 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 4 दिन का कितना देगी, 4 दिन रखी तो 1 दिन का भाड़ा 3 रुपया, तो 4 दिन का भाड़ा
12 रुपया, और टोटल कितना हो गया बताओ? 27 रुपया। देखो 27 रुपया दी थी कि नहीं भाड़ा वो? तो उसे कितना दिन तक किताब रखी थी? 5 दिन। तो 3 दिन का भाड़ा वो कितना देगी? 15 रुपया। और एक्स्ट्रा कितना दिन रखी? 2 दिन। तो 2 दिन का भाड़ा कितना हो गया? एक दिन का भाड़ा कितना है प्रत्येक दिन, यानी एक दिन, यहाँ एक लिख देना, एक दिन का भाड़ा कितना है? 3 रुपया। तो 2 दिन का भाड़ा 6 रुपया। 15 और 6 कितना हो गया? 21 रुपया। और इस प्रकार से 21 रुपया। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 3.4 खत्म होता है। हम लोग धीरे धीरे इस बहुत करीब जा रहे हैं इस समाप्ति की ओर। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, है ना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।